जो इनकी मज़ारें बन गई, जो इनके मकबरे बन गए, जो इनकी मस्जिदें बन गई, उसका क्या? सनातनी तो इतना सहिष्णु है। और मैं उन सनातनियों से कहता हूं जो मूर्ख लोग इनकी कब्रों पर जाकर के माथा टेकते हैं कि तुम किसी मुर्दे को अपने कंधे पर उठा करके जब शमशान घाट छोड़ने जाते हो तो आकर के 4 बार नहाते हो, और इन गधों की मजारों पर जिसमें मुर्दा दफन है उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद बड़े चाव से खाते हो। तुम कितने मूर्ख हो, कितने हिपोक्रेट हो। अरे इनकी मजारों पर माथा टेकना बंद करो। ये सब वो आतंकवादी हैं जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मारा, जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को लूटा, जिन्होंने तुम्हारे भारत की अस्मिता को तार तार किया, और तुम इनके ये कह रहे हैं कि हमारे काबा के पास ना फटकने पाए। और मक्का मदीना के कितने किलोमीटर पहले ये एक बोर्ड लगा है कि गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, लेकिन हमारे सनातन धर्मियों के बड़े बड़े धार्मिक स्थानों के भीतर घुस के ये लोग मस्जिद बना रहे हैं। ज्ञान व्यापी ले लो, आपकी ईदगाह ले लो कृष्ण जन्मभूमि, आपकी राम मंदिर राम जन्मभूमि ले लो, और हम इतने प्रेमी हैं, हम इतने सॉफ्ट हैं कि हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपको हम एक अलग से जगह दे देंगे अयोध्या में, आप वहां पे अपनी मस्जिद बना लेना। और ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद के पास, हमारी काबा के पास कोई फटकने ना पाए हिंदू। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री भी देश में सबसे बड़ा मस्जिद बना रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे क्या बोलें अब, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कई आयतें हैं, और लगभग कितनी आयतें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। लगभग 24 ऐसी आयतें हैं जिसको दिल्ली के कोर्ट ने क्या कह करके संबोधित किया। हमारे मेट्रोपॉलिटन एक मजिस्ट्रेट हुए दिल्ली के ZS लोहाट, वो इन 24 आयतों के लिए कहते हैं। मैं वो कोर्ट का फैसला पढ़ के सुना रहा हूं। कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये आयतें बहुत हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं। इनमें एक तरफ मुसलमानों और देश के शेष समुदायों के बीच मतभेद पैदा होने की संभावना है। ये मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप उठा करके देख लीजिएगा। 31/7 7वां महीना और 1986 में ये फैसला आया था, और उसके बाद तो कितने मुकदमे दिल्ली के कोर्ट की तरफ से। हाँ, दिल्ली के कोर्ट की तरफ से, और इसके बाद तो कितने ही फैसले आए, कितनी ही बातें हुई, लेकिन हमारे हिंदू नेता तथा कथित फ्रॉड हमारी एक रामचरितमानस की कोई चौपाई निकालते हैं और बोलते हैं जला दो, इसमें महिलाओं के लिए है, इसमें इसके लिए है, इसमें इसके लिए है। अरे ये तो पूरा मानवता का द्रोह कर रही है, ये तो पूरे मानवता के खतरे के लिए है। तुम्हारी हिम्मत है इसका एक पन्ना भी निकाल करके कहो कि ये गलत है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। और रामचरितमानस को फट जला देते हो तुम रामायण को जला देते हो, तुम मनुस्मृति को जला देते हो। क्या किसी एक भी नेता ने खड़े होकर के किसी चौक चौराहे पर कुरान को हाथ में लेकर के कहा कि इसकी ये वाली बात मानवता के विरुद्ध जा रही है, हम इसको जलाएंगे? नहीं जला सकते, क्योंकि वो सब जानते हैं कि सनातनी तो सॉफ्ट है, इसके साथ कुछ भी कर दो। लेकिन ये मुसलमानों के साथ यदि एक टिप्पणी भी तुमने करी तो ये तुम्हें वहीं सुबह तुम्हारे हाथ में गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा तनसर से जुदा ये वाला पर्चा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो लोगों को मैं चाहता हूं कि स्वाध्याय करें, ये सोचने से पहले कि ये गौतम खट्टर यहाँ पर आकर के या किसी चैनल पर आकर के शायद नफरत फैला रहा है या हिंदू मुसलमान में विभेद पैदा करना चाहता है। नहीं, मैं तो इतना प्रेम लेकर के आया हूँ कि मैं इस देश के 35-40 करोड़ मुसलमान जो हमारे ही भाई थे, जिनकी चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी हिंदू थी, वो किसी कारणवश मुसलमान बन गए। मैं तो कह रहा हूं आपका मैं स्वागत करता हूं, मैं बाहें फैला करके खड़ा हूं। अरे अपने घर वापिस आ जाओ, ये तुम्हारा असली घर है। मानवता यदि तुम चाहते हो, अमन चाहते हो, चैन चाहते हो, सौहार्द चाहते हो, प्रेम चाहते हो, करुणा चाहते हो, अपनत्व चाहते हो, वास्तविक भाईचारा चाहते हो, मनुष्यता चाहते हो, इंसानियत चाहते हो, तो अपने घर में वापस आ जाओ। तुम्हें किसी ने बरगला दिया है, भटका दिया है, तुम्हारे पूर्वज सनातनी ही हैं। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता हूं। आप वापिस आ जाइए, वापिस अपने घर में आ जाइए। आपका घर आपकी बाहें बगार करके स्वागत कर रहा है। और अगर वो ना आना चाहे, वो उधर ही रहे, लेकिन प्रेम से रहना चाहे। प्रेम से कैसे रहेंगे? जब तक उनके मूल में ये नफरती फरमान होगा तब तक वो प्रेम से कैसे रहेंगे, बताइए।
कैसे रहेंगे? जब तक उनके मूल में ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के बिना उसका कोई रसूल नहीं है, जब तक ये दिन में 5 बार अजान में पुकारा जाएगा, तब तक वो कैसे रहेंगे? फिर तो उनको मालूम ही है ना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं। और मेरा ये पड़ोसी रामनवमी पर, मेरा ये पड़ोसी राम मंदिर बनने पर, मेरा ये पड़ोसी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मांगने के लिए जब सड़क के बाहर शोभा यात्रा निकालता है राम जी का झंडा लेकर के, तो ये तो मेरे फरमान का द्रोह कर रहा है, क्योंकि मैं तो दिन में 5 बार बोल रहा हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, और ये जय जय श्री राम के नारे इस धरती पर लगा रहा है। ये इसको मैं नहीं लगाने दूंगा। इसीलिए वो मस्जिद पर खड़ा हो जाता है और नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसाता है, हिंदुओं के ऊपर बम फेंकता है, हिंदुओं के ऊपर कांच फेंकता है। वो तो करेगा ही जब तक मूल में ये फरमान है। तो इसीलिए उसको मूल में मानवता का जो संदेश है वो मानना पड़ेगा। हालांकि कुछ जो मुसलमान हैं वो मानते भी हैं। अभी हमारे पास हाल ही में आए थे सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, वो भी बहुत ही मतलब ज्ञान रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या जो है मुस्लिम जो अभी हैं वो सबसे पहले जो है सनातन ही था और मुस्लिम जो है वो भी सनातनी ही हुए एक तरीके से। तो उन्होंने हालांकि एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी ये चीज़ यहाँ पे ऑन कैमरा बोली कि हम सब सनातनी हैं, कि हम सब सनातनी थे और बाद में जो है आक्रांता है और धीरे धीरे। तो कुछ शायद मुसलमान ये भी हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो बात आज आप कह रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि वो इस बात से परिचित हैं कि उनके पिता, उनके पितामह, उनके पूर्वज वो सनातनी ही थे। वो सत्य को, उनकी आत्मा सत्य को स्वीकार करती है। ओवैसी जैसा कट्टर मुसलमान भी स्वीकार करता है कि मेरे पूर्वज एक समय पर 4वीं 5वीं पीढ़ी के पहले वाले वो सब सनातन धर्मी थे। बुद्ध, ये जो बाबर जिसके नाम पर इतनी लड़ाई होती है, बाबर के दादा बौद्ध थे और वो बौद्ध जो बने थे वो सनातन से बने थे, बौद्ध। तो जब बाबर जैसा कट्टर मुसलमान, उसकी पीढ़ी जब हम खंगालते हैं, और बाबर की वंशावली में तो औरंगजेब जैसे महाकट्टर मुसलमान, महाकट्टर आतंकवादी पैदा हुए। तो जब उनके पूर्वज भी सनातनी थे, तो ये छुटपुट, ये ऐरे गहरे पचकल्याणी जितने भी हमारे देश में हैं, इनके पूर्वज तो सब सनातनी होंगे ही। जब इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। अगर उनको ये चीज़ जाननी हो, जो ये वीडियो देख रहे हो और जो जानना चाहें कि हाँ हमारे मतलब कैसे जानेंगे वो, मान के चलिए अगर कोई मुसलमान है, उनको जानना है सनातन के बारे में, तो क्या उनको वेद पढ़नी पड़ेगी उनको? तो फिर देखिए, ये वाली जो पुस्तक है, इस पुस्तक में आपको हर विषय मिलेगा। इस पुस्तक में आपको सनातन धर्म की वैज्ञानिकता, सनातन धर्म की वास्तविकता, ईश्वर का सच्चा स्वरूप, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, संन्यास की क्या विधि होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी क्या वास्तविक परंपराएं होती हैं, ये कैसे बना जाते हैं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्या होती है, और इसके अतिरिक्त इस्लाम का विषय, जैन का विषय, बौद्ध का विषय, चारवाक का विषय, और दादू का विषय, कबीर का विषय, ईसाइयत का विषय, यहूदियों का विषय, पारसियों का विषय, सारा विषय इस छोटी सी पुस्तक में आपको मिल जाएगा। तो जो भी दुनिया का मुसलमान हो, दुनिया का ईसाई हो, दुनिया का जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो अथवा सनातन धर्मी हो, वो वास्तविक दुनिया के धर्म को जानना चाहता है तो वो इस पुस्तक का स्वाध्याय कर ले। अब आप कहेंगे कि इसमें तो इस्लाम का खंडन किया होगा, ईसाइयत का खंडन किया होगा। ये सवाल मैं करती जरूर है ना? कैसा है? नहीं, इसमें विवेचना है। जो गलतियां सनातन धर्मी कर आए हैं, पिछली बार हमने चर्चा करी थी बलि प्रथा की, ऐसी बहुत सारी गलतियां जो सनातन धर्मी आज भी करते हैं। लेकिन जो भी गलती किसी भी व्यक्ति विशेष ने करी है, लेखक ने कुछ नहीं देखा कि मैं क्योंकि सनातन धर्मी हूं तो सनातन धर्म में यदि कुछ गलत हो रहा है तो मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा। आज क्या करते हैं लोग, एक हमारे नेता हैं बहुत बड़े बिहार के, और वो केंद्रीय मंत्री में बोले कि बलि दे सकते हैं, बकरा खा सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम क्यों विरोध करते हो जब वो बकरीद पर बकरा काटते हैं? आजकल के बहुत सारे सनातनी गुरु ऐसे हैं, जैसे ही बकरा काटेगा मुसलमान बकरीद पे तो उसका विरोध करेंगे कि खून बहा दिया, पानी की वेस्टेज है, ये है वो। अच्छा, तुम मुर्गे के लिए प्लेट लगा करके जो सबसे पहले लाइन में लगते हो मुर्गा खाने के लिए, उस पे कौन बोलेगा? तो इस लेखक ने हर व्यक्ति पर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, चारवाक हो, कोई भी संप्रदाय का हो, इस लेखक ने सत्य को सत्य रख दिया है, असत्य को असत्य रख दिया और आईना दिखाया है कि हम वास्तविक स्वरूप हमारा
क्या है। तो जो भी व्यक्ति इसको पढ़ लेगा उसकी आंखें खुल जाएंगी। अब एक मुसलमान की क्योंकि बात चल रही थी तो एक उदाहरण देता हूं। एक महबूबुद्दीन डगर नाम का एक मुसलमान था, बहुत कट्टर मुसलमान था। वो ऋषि दयानंद का घोर विरोधी था, घोर शत्रु था। मतलब उसकी सुबह ही ऋषि दयानंद को गाली देने से होती थी। और वो भी उस समय जिस समय था उस समय ऋषि दयानंद भी थे। तो अचानक क्या हुआ, ऋषि दयानंद को जब जहर दे दिया गया तो वो इस संसार को अलविदा कह करके भौतिक रूप से चले गए। महबूबुद्दीन डगर नाम का वो कट्टर मुसलमान जो दयानंद को गाली देता था दिन रात, उसके हाथ में ये पुस्तक लग गई। उसने इस पुस्तक का स्वाध्याय किया। जब उसने इस पुस्तक का स्वाध्याय किया तो बहुत रोया और रोने के बाद कहा कि अगर यह पुस्तक मुझे दयानंद के जीते जी मिल जाती तो मैं पूरे संसार के मुसलमानों की दुश्मनी झेल कर भी अपना जीवन दयानंद के चरणों में समर्पित कर देता और सनातन धर्म के प्रचार में जुट जाता। तो ये जो पुस्तक है इसने लाखों लाख ईसाइयों को सनातन धर्मी बनाया। इसने कई ऐसे इमाम, कई ऐसे मौलवी, कई ऐसे सैयद, कई ऐसे मुकर्रम, कई ऐसे बारियों को सनातन धर्म के प्राकांड विद्वानों में परिवर्तित किया है। और ऐसे एक नाम नहीं है, मौलाना महबूब अली जो बड़ौत की बड़ी मस्जिद के इमाम थे, आज वो महेंद्र पाल बनकर के सनातन धर्म का बहुत बड़े स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। सैमुअल इवान स्टॉक जैसा एक विदेशी अमेरिकी जो ईसाई मिशनरी बनकर के भारत आया था, भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने में, जब उसने इस पुस्तक को पढ़ा तो वो सैमुअल इवान स्टॉक सत्यानंद स्टॉक बन गया। और उससे पूछा तुमने अपना नाम सत्यानंद क्यों रखा, कुछ और भी रख सकते थे। बोला मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर के अभिप्रेरित हुआ था, इसलिए इसी का जैसा नाम रखना चाहता था तो सत्यानंद स्टॉक रख दिया। आज भी आप उसके घर जाएंगे हिमाचल प्रदेश में तो उसके घर में एक बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी है और उस पर वेदों के मंत्र लिखे हुए हैं। तो कैसे एक ईसाई मिशनरी कैसे बन गया? क्योंकि सत्य को पढ़ा। जब आईने को आदमी देखता है तो आत्मा उसका सत्य स्वीकार करती है। तो दुनिया के जितने मुसलमान हैं, जितने ईसाई हैं जो असत्य मत में फंसे हुए हैं, और जितने सनातन धर्मी हैं जो बकरा खाते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं और नाना कितने प्रकार की रूढ़िवादिताओं में फंसे हुए हैं, वो एक बार इसको पढ़ लें, उनके नेत्र ना खुल जाएं तो कहना।